जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक और मेरे भाई हैं पाकिस्तानी, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। ये भाई साहब आए हैं हमारे। हाँ, मैं इनका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि पता चले कि अपनी बात को थोड़ा सी मैं वो करूँगा कि कुछ लोग आए हैं जो ओरिजिनल अपने वीज़े पे आए हैं और वही काम कर रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन जो मैंने पिछले इंटरव्यू लिए अभी तक के, वो उसमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है। ये पहले मेरे पास मुझे मिले और एक और बंदे हैं, उनसे भी मैं इंटरव्यू लूँगा जिनको 2 महीने हुए हैं अभी यहाँ पर आए हुए। तो इनसे भी बात करते हैं। ये अपने वीज़े पे आए हैं, होटल के वीज़े पे, और होटल का ही काम कर रहे हैं। तो होटल में क्या क्या काम किया है इन्होंने, क्या काम करते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, क्या सीख के आना चाहिए जो होटल के वीज़े में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इनसे पूछते हैं। क्योंकि ये माशाल्लाह से तुर्किश भी बड़ी अच्छी बोलते हैं। मुझे आज ये पता चला वैसे तो, क्योंकि ये बात कर रहे थे हमारे ओनर से। तो मुझे भी 2 साल हुए, इनको भी 2 साल हुए। तो मुझे तो काका नहीं आती, मुझे पंजाबी आ गई है लेकिन मुझे तुर्किश नहीं आई है। तो इनसे बात करते हैं। इनका नाम हुज़ैफ़ा है। जी हुज़ैफ़ा, ये पेशावर से ताल्लुक़ है। जी हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और सवाबी का रहने वाला हूँ KPK से। मेरा ताल्लुक़ जो है सवाबी से है और इधर आया हूँ 2 साल पहले अकापुल्को में। अकापुल्को में हाउसकीपिंग का काम कर रहा हूँ। पहले भी पाकिस्तान में जो है कारपेंटर था, अभी इधर हाउसकीपिंग कर रहा हूँ 2 साल पहले आया हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपको 2 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, तो जिस वीज़े पे आपको बुलाया गया था वही काम आपको मिला है? जी, मुझे जो जिस वीज़े पे जो वीज़ा मुझे मिला है वो ओरिजिनल था और वो काम ही है हाउसकीपिंग का। अब ना व्यूवर्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने जितने भी अभी इंटरव्यू लिए हैं पीछे आप देख सकते हैं, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पहला बंदा है जिसका जो अपने वीज़े पे आया और माशाल्लाह से अपने वीज़े पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी आप किस होटल में काम कर रहे हैं? मैं अकापुल्को में हूँ। अकापुल्को एक बहुत बड़ा होटल है माशाल्लाह से, उधर ये काम कर रहे हैं। तो अभी जिस वीज़े पे आप आए थे और जो जिस काम पे आए थे, बल्कि आप वही काम पे लगे हुए हैं या कोई डिफरेंट हुए हैं चेंज आपके काम? नहीं, मेरा तो जिस वीज़े में जो नाम था काम का, तो वही काम है मेरा। मतलब चेंज मैंने नहीं किया है। चेंज नहीं किया अभी। तो आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से? यस। आपको सैलरीज वगैरह अच्छी मिल जाती हैं? मिलती है, अच्छा, टाइम पे मिलता है। और रिहाइश सब कुछ उनका है। अच्छा, खाना पीना रिहाइश वगैरह सारी चीज़ें उनकी। तो यानी जो आपके अभी जो सैलरी चल रही है वो है 44,500 समथिंग कुछ है। यस। तो वो समझ लें जो होटल के वीज़े पे आते हैं उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि वो कैश इन हैंड भी हो जाता है, यानी सारी चीज़ें आपकी जेब में जारी होती हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना, क्योंकि रिहाइश, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए थे तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस चीज़ में हुई थी? सबसे पहले मुश्किल तो मुझे लैंग्वेज का था, दूसरा काम का था, एक्सपीरियंस नहीं था, तीसरा जो था वो लोगों का था, चिल्लाना, काम ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसा नहीं, और जगह का नहीं पता था, बंदे नहीं जानते थे सब। काम भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ समझ गया। तुर्की भी आती है, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आता है, अपना ज़ुबान भी आता है, उर्दू भी आती है। अब मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल से जो है मैं गुजर गया हूँ। 3 महीने जो था वो मेरा बहुत मुश्किल था। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। खुद भी देख रहे हो, जानते भी हो कि कैसा है। माशाल्लाह से यहाँ पर ये बिल्कुल सेट है, हम लोग देख रहे होते हैं इनको। तो सबसे ज़्यादा यानी अगर कोई जैसे आता है, जैसे आप 2 साल पहले मैं आपको लेके चले जाऊँ जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा वैसे क्या मुश्किलात लोग पैदा करते हैं नए बंदे के लिए? नए बंदे के लिए उधर काम नहीं जानता है, तो जो दूसरे बंदे का काम है वो उन पे खुद करता है, खुद बैठता है, ये मुश्किल होता है। दूसरा काम होता है कि बंदा डरता है कि वैसा ना हो कि निकाले। और तीसरा जो है ज़बान नहीं आती तो लोगों से बात नहीं कर सकता, चिल्लाता है लोग इन पे, शेफ भी और लड़के भी, दोस्तों भी। बस सबसे मुश्किल ये होता है। वो आसान तब होता है जब ज़ुबान सीख ले बंदा। ज़ुबान सीख ले। तो आपको जब आप शुरू में आए थे तो सपोर्ट मिली है किसी की तरफ से, यानी यहाँ के लोगों की तरफ से? दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिला है। यानी पाकिस्तानी थे या फिर पाकिस्तानी थे? तो ये जो तुर्किश लोग हैं इनके साथ काम करके कैसा आपको फील हुआ? वैसे पहले जो था बहुत करता था, चिल्लाते थे, गाली देते थे, तो मैंने भी कुछ नहीं बोलता रहा क्योंकि नए थे, इसलिए अब समझ गया कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है, सब कुछ समझ गए तो
अब कुछ नहीं है। यानी अब ज़बान जब आ जाती है तो उस वक्त फिर भी आपको मुश्किलात काफ़ी आपकी सॉल्व हो जाती हैं। यस, तो बहुत कुछ सॉल्व होता है जब ज़ुबान आता है। ठीक है, तो अभी सब सेट चल रहा है आपका? सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपके क्या टाइमिंग है वैसे इधर की? मेरा जो है कभी टाइम तो पता नहीं, लेकिन एक टाइम है सुबह 8 से लेके तकरीबन 4 से 6 8 तक होता है। कभी कभार 12 नाइट टाइम 12 होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है ना, कस्टमर ज़्यादा होता है तो इसलिए तो वो आपको ओवर टाइम मिलता है? वो ओवर टाइम मिलता है। कभी कभार जो ओवर टाइम है वो छुट्टी मिल जाता है। जब हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो वो जो छुट्टियाँ हैं ना वो पूरी हैं, मतलब अच्छा। वो तनख्वाह जो है हमें पीछे आता है, वो जितने भी छुट्टियाँ हों, ताकि अच्छा। एक महीना भी हो वो फुल होता है। यानी जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं वो पीछे जमा होता रहता है? पीछे जमा होता है, यानी वो आपको सैलरी में नहीं देते वो लोग? हाँ, अगर वो आपको चाहिए तो वो देता है। अच्छा तो अच्छा ये है कि सैलरी में जाए तो अच्छा है, वो छुट्टी पे जाए तो अच्छा है। वो आपका प्रोविडेंट फंड भी कटता है? मतलब पीएफ जो जमा हो रहा होता है वो अपनी तरफ से जमा करते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो फिर वो आपको पैसा मिलता है, वो कोई इस तरह की कहानी है? मेरा तो 10 दिन कट गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो जब तुम जाओगे या कुछ ऐसा काम हो तो वो आपको दे देगा। हाँ अच्छा। और मैंने तो पैसे में से उसने नहीं कटाए, सिर्फ मेडिकल कटाए। ठीक है, अपना मेडिकल जो है उसने किया था। हाँ अभी रिन्यू होगा ना? रिन्यू जब होगा तो फिर वो कटेगा। ठीक है, तो आपका दूसरा वीज़ा लगा होगा मेरा ख्याल से अभी नहीं, ये तीसरा है, ये बार तीसरा होगा। तीसरा होगा। ठीक है, ये आते ही 7 दिन का लग गया था। मुझे 2 साल हुए, मैं 1 साल ख्वार हुआ, तो 1 साल अभी मेरा नवंबर में लगेगा। तो अभी आपका ये भी हो गया माशाल्लाह से, आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आगे के क्या प्लान्स हैं भाई? बस आगे देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अभी वो कुछ और करना है ना, यानी जी कि चेंज करूँ, और दूसरा दोस्त बोल रहे कि इधर से निकल जाओ सेक्टर से, तो अभी हम भी कंफ्यूज है कि क्या करें क्या नहीं। चलें, ये अच्छी बात आपने याद दिलाई। साइप्रस वैसे आपके पर्सनल यानी उसमें बात करूं कि आप अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आप आगे 10 साल रहें तो आप रहना पसंद करेंगे? देखते हैं ना कि क्या होता है। पसंद तो नहीं करता। वजह है कि छोटा है, दूसरे मुश्किल सब नहीं है, बस ऐसे पसंद नहीं है। पहले जब आए तो पसंद था, अभी जब लोग आ रहे हैं ना तो पसंद नहीं है। तुर्क लोग मोह है तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली मसला ये भी है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आपको ज़बान आ भी जाए ना, क्योंकि मुझे अभी ज़बान इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, समझ जाता हूँ मैं, ठीक है यहाँ क्या बात हो रही है, लेकिन रिप्लाई करने में ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास जब वोकैबुलरी नहीं होती तो आपको मुश्किल होती है, लेकिन बंदा समझ जाता है। जैसे इंग्लिश समझ जाते हैं लोग, लेकिन बोलने में मुश्किल है, इसी तरह सेम एज इट इज़ यही है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ज़बान आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वज़ीर आज़म लग जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है भाई? नहीं है। अगर ज़बान भी आ गई आपको, चले आपको ज़बान भी आ गई, आप क्या कर लिया आपने? जब ज़बान आई हो तो मतलब अपना खुद जो सवाल करता है तो उनका जवाब, बस सिर्फ गाली का जवाब दे सकते हैं। दूसरा ये है कि इधर का मसला बहुत ये है कि डॉक्टरों का मसला है। मतलब तुम जब बीमार हो जाए तो वो जाता है मेडिकल करता है, और सरकारी डॉक्टर जो है वो तो सिर्फ इंजेक्शन लगाता है और कुछ नहीं करता, बस इंजेक्शन दवाई। सही, ये बड़ा मसला है। देखें एक जो चीज़ है ना ज़बान की, जो यहाँ पर ज़बान की बुनियाद पर ही जॉब मिलती है यहाँ पर आपका। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आप होटल पे काम करते हैं, पहले कोई किसी का मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मुदीर जो है, जो होटल में मुदीर वगैरह होते हैं, आपने देखा है कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा फॉरेनर हो? मुदीर तो नहीं देखा, लेकिन शेफ़ देखा है। शेफ़ होता है। क्योंकि शेफ़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल कुजीन चाहिए होते हैं। कुजीन मीन्स डिशेस चाहिए होती हैं, तो इसकी वजह से शेफ़ तो इंटरनेशनल रख लेते हैं। लेकिन ये मैनेजर लेवल हो गया या दूसरे लेवल हो गए, इसमें कभी भी जो है ना वो पाकिस्तानी क्या किसी भी फॉरेनर को रखते सवाए तुर्किश के। ये बात सही है? ठीक है, तुर्किश के अलावा वो नहीं रखते किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ तुर्किश को रखेंगे, या फिर वो किब्रिसी अगर काम करना चाहे तो वो रखता है जो इंग्लिश आता है स्ट्रेट। हाँ, तुर्किश स्ट्रेट आता है। मतलब इनके लोग किब्रिस के लोग, वो तुर्क लोग, बस जो नया है तुर्किश और इंग्लिश सब अच्छे से जानते हैं। बस इसके अलावा किसी को भी नहीं रखते। ये मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, तो वहाँ पर मैंने अपनी CVs दी है, ये दी है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता आपका। वो इसलिए क्योंकि वो ऊपर सिर्फ तुर्किश और उनको प्रेफर करते हैं। एक तो ज़बान का भी फैक्टर होता है, प्लस फिर भाई बनती का भी फैक्टर होता है।
सेम एज इट इज़ जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। चलें ठीक है, ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से मुझे बातें निकालनी थी, वो भी निकाल दें, क्योंकि होटल का मुझे मालूम नहीं था। तो ये होटल के अभी 1-2 बंदे और हैं, उनसे भी मालूम करेंगे। और लास्ट में क्या कहना चाहोगे यार, यहाँ पर लोगों को आना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी भी देखें बहुत सारे यंग लड़के आ रहे हैं, तुम भी यंग लड़के हो बिल्कुल, तुमने यहाँ पर मेहनत की है, सारी चीज़ें की हैं। ये बताओ कि जो तुमने मेहनत की है, अब जो नए लड़के आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम जब आए तो सब कुछ इधर ठीक ठाक था, 2 कामों का सब नहीं था, काम ठीक थे, वे अभी हमारा ओरिजिनल था। अभी जब आ रहे सब स्कैम हो रहा है, हर किसी के साथ स्कैम हो रहा है। हमारे साथ बंदे तूने देख लिया कि सबके साथ स्कैम हो रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि बंदा आना चाहते हैं तो मतलब ओरिजिनल एजेंट के पास जाओ, जो इधर का वीज़ा है ना ओरिजिनल दे, ताकि स्कैम में ना हो। दूसरा बंदा जब स्कैम करता है तो इधर आता है तो फिर फंसता है, बिल्कुल काम नहीं होता। दूसरा वो सकोरता नहीं जमा कर सकता, मतलब वो लेके आते हैं फिर छोड़ता है, इधर खुद ढूंढना पड़ता है। हाँ। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा दे दे और काम अच्छा हो। जो कि आपकी जो रजिस्टर्ड हैं कंपनीज, ट्रैवल एजेंसीज, आप उनसे कांटेक्ट करें। हाँ। जो नॉर्थ साइप्रस के लिए काम करती हैं। अव्वल तो नॉर्थ साइप्रस के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस को कोई जानता नहीं है, ज़्यादातर तुर्की के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, कुछ एक आध होंगी तो होंगी। तो वो अब यही मसला है कि जब ही लोग जो है ना फिर वो एजेंट्स के थ्रू काम करवाते हैं, और फिर जो एजेंट्स जो है आपको रुला देते हैं। अभी एक बंदे ने, मैं अमाउंट बताऊं अभी, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो कमेंट्स में ही उसने लिख दिया है, किसी एक वीडियो के कमेंट्स में 26 लाख रुपए दिए हैं उसने। तो मेरे भाई 26 लाख रुपए में मैं आपको मशवरा दूंगा, आप कहीं और निकल जाओ, कहीं और निकल जाओ। यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ चारों तरफ पानी है, कहीं पर भी नहीं निकल सकते आप। और वैसे भी इतना छोटा मुल्क है, एक तो छोटा मुल्क है, ऊपर से आधा है। हाँ। इसमें तकरीबन 4-5 लाख होगा बंदे, 4-5 लाख बस। 4-5 लाख में मुझे पता है ना फैक्ट्रीज हैं, कुछ भी नहीं है यार, ना फैक्ट्रीज है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना कुछ भी नहीं है। यानी समझ ले गाँव में आ जाते हैं आप, ठीक है ना, तो और आके आप फंस जाते हैं, और कुछ भी नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे तो खुदा के लिए तो आप तो आए ना। हाँ। यहाँ पर उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, चाहे आपको तुर्किश आती हो या नहीं आती हो, सिंपल सी बात है। ये डिग्री शिग्री ये वो कुछ भी नहीं काम आता, ये तो आप छोड़ ही दें। तो अभी नए आने वालों के लिए तो आप कहते हैं कि यहाँ पर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर किसी ऐसे उस्ता लोग ज़रूर आए। मैं कहता हूँ उस्ता जो आदमी है वो ज़रूर आए, ठीक है ना। क्या कहते हैं उस्ता के लिए? उस्ता जो भी हो, मतलब कारीगर जो भी हो आए, कारीगर भी इनका अच्छा है। कारीगर का पहले जब आएगा तो फिर थोड़ा कम होगा काम, जब जानेगा लैंग्वेज सीख जाए तो फिर ठीक कर देगा। उस्ता लोग कोई चीज़ के भी हैं वो आए, ज़रूर आए, और यहाँ पर आके आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन जो नहीं है वो ना है, खुदा के लिए। जो नए बंदे तो जिनको कुछ भी नहीं आता, और जो यंग लड़के हैं 18 साल के होते नहीं हैं, वो इधर आ जाते हैं बेचारे, जिनको जॉब्स का पता ही नहीं है, वो भाई कभी जॉब्स ही नहीं की, उनको गालियाँ सुनने की आदत कैसे होगी? बात सही है, ये बात सही। और फिर यंग जो, जैसे ये जनरेशन है हमारी, ये यंग लड़के हैं, और ये यंग लड़के बर्दाश्त इनमें नहीं होती। हम जैसे तो फिर चलो हमारे पीछे फैमिलीज़ हैं, हम लोग बर्दाश्त कर लें, ये किसके लिए बर्दाश्त करेंगे? सिंपल सी बात है, एक बंदे की अपनी वो है ना कि वो गालियाँ क्यों बर्दाश्त करें। बात सही है। तो भाई हमसे तो हम तो फिर चलो ठीक है, हम अपनी फैमिली के लिए गालियाँ बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते, यंग लड़के नहीं करते। तो उनको माँ बाप को भी सोचना चाहिए, वो भाई ना भेजें, ज़्यादा बेहतर है। उनको तुर्की भेज दें, साउथ भेज दें, यूरोप की तरफ भेज दें, उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कुछ भी कर लें आप। यहाँ की बनिस्बत यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो एजेंट कहता है यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो गलत कहता है। भाई कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सवाए कंस्ट्रक्शन का काम। इनसे पूछ लेते हैं कि कैसा काम है भाई कंस्ट्रक्शन का, ये बताएं। कर सकता है हर कोई बंदा नहीं कर सकता है। जो जिसने पाकिस्तान में दिहाड़ी की हो, मतलब एजेंट चाहो, और काम जो है ना ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल वीज़े पे आए तो फिर ठीक होता है। तनख्वाह मतलब देता है, कभी कम कभी ज़्यादा, हफ्ते में देता है, कभी महीने में देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एजेंट अच्छा सा ढूंढ ले, फिर आ जाए। ठीक है, चलो लास्ट में क्या पैगाम देना चाहोगे यार सबके लिए? हम तो ये है कि जो बंदे देख रहे हैं अब के दोस्त, हाँ बोलो। और दूसरा है कि आने की ख्वाहिश हो, जो जिसकी भी हो, मतलब ट्रैवल एजेंसी से पूछ, अच्छी सी एजेंसी जो भी हो, पैसे ज़्यादा दे, मतलब काम ठीक हो 100%। इसलिए फिर इधर जब आता है तो फिर मुश्किल पैदा होता है।
खाना नहीं होता, रिहाइश नहीं होता। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि मकबरा है उधर सोता है, समुद्र के किनारे सोते हैं, पानी का पैसा नहीं होता, खाने का पैसा नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ घर है ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, घर है ही नहीं। अगर देखा जाए जहाँ आपकी जॉब लगी हुई है या कहीं पर भी, यहाँ पर घर इसलिए नहीं है क्योंकि आबादी नहीं इतनी, और लोग इतने बड़े बड़े घर नहीं बनाते, बहुत छोटे छोटे घर हैं, ज़मीनें बड़ी हैं, घर छोटे हैं इधर के। अच्छा एक और काम करो यार, तुम अच्छा पठान हो ना? पठान है ना? यस। हाँ, तो अपनी जो लैंग्वेज है ना, पश्तो है ना तुम लोग की? हाँ, पश्तो लैंग्वेज में कोई अपने बंदों को तुम वो दो यार ज़रा। ज़मा मरगुर लगोटोल दा ख्वास्ते चरा वही खप फसई जनता इंसान में राशि एजेंटान सर राबतो गई पैसे सेवा और कोई मक्के सर मशवरा कोई नीम पैसे मक्के कोई नीम रोस्तो कार सही कोई कार वाले सही कोई दर बकू वो खबर हो सरदाव कहीं तक सूर कसान नगली चापंग बरो के स्पीकर पसंदों के कड़ी जाइनो पता नहीं शब्द गर्दी बेकुनो सरवी बज़म खुदा टोल लख्वास्त चिराज़ई खपस एजेंटान सर खबरें हो कई बस अल्लाह इतला खैर रापीह की टोल मुसलमानों टोल मुसाफिर टोल सलाम। चलें जी, जो भी इन्होंने कहा सही कहा होगा, ठीक है ना, मुझे तो समझ नहीं आई लेकिन हेड्स ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, और उनसे अब मैं इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा जो अपने वीज़े पे आए हैं और यहाँ पर सही लग गए। अभी 2 महीने पहले एक और बंदा आया, उनसे भी लेके हम आपको बताएंगे ताकि जो लोग बेचारे आ रहे हैं उनको थोड़ी मोटिवेशन हो जाए कि सही वीज़े भी मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।